IMF का अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है और सूरत हाल वही है। अचानक फिर हमने ये देखा 2-3 दिन में डॉलर की कीमत बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो सरमायाकार भी परेशान है, कारोबारी लोग भी परेशान हैं। ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और जनाब IMF से जो मामला है वो खटाई में है। ताहाल नई कर्ज मिल रहा, वजह क्या है? जबकि एक अफ्रीकी मुल्क घाना को उन्होंने $3 अरब का कर्ज दे दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हो रहा, जबकि हमने सारी शराइत भी पूरी कर दी। क्या वजह है? IMF का तो कर्जा ऐसे है कि जैसे अब सब लोगों ने वैसे उम्मीद भी छोड़ दी है कि मिलेगा भी कि नहीं। वो हमें माशी तबाही की तरफ ऑलमोस्ट ले गए हैं। अब ये कहना कि माशी तबाही नहीं आई है, ये हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है कि 1 साल से जो हम रो पीट रहे हैं, मसलसल रो रहे हैं, पूरी कौम रो रही है, खून के आंसू रो रही है कि नीचे की तरफ जा रहा है। आज 300 पता नहीं कितने का हो गया डॉलर, उसका भी जिक्र कर दें। 80% जो इंडस्ट्री है वो बंद है, टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, जो यानी जिसका जिक्र करना कर लो। लेकिन अभी आप देख रहे थे पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे कौमी असम्बली में, आप वजीर आजम को देखें, ख्वाजा आजम को देखें, बाकियों को देखें, वो तो लगता है कि मेले से आए थे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और उसको ही काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने IMF से लोन मांगा था, पर IMF है कि कब से पाकिस्तान को लोन देने से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि और आप और रिस्ट्रिक्शन लगाए अपने इकोनॉमी में, तब जाकर हम आपको लोन देंगे। इसके पहले भी बहुत बार पाकिस्तान ने IMF से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनको $1 बिलियन जल्दी से जल्दी दे दे, पर IMF है कि हर बार ये की बात कहता है कि हम पूरे पाकिस्तान का इकोनॉमी और बजट को इवेलुएट करेंगे और उसके बाद ही हम उनको $1 बिलियन सैंक्शंस करेंगे। और तब से ही IMF ने पाकिस्तान को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वहीं पर पाकिस्तान भी कब से IMF की ही वेट कर रहा है कि वो उनको बेल आउट पैकेज कब रिलीज़ करेगा। एक बात देखने को मिल रही है कि IMF पाकिस्तान को छोड़ के सभी देशों को लोन दे रहा है, पर जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो आनाकानी करता है और उनको अजीबोगरीब बहाने बनाकर उनकी सभी रिक्वेस्ट को टाल देता है। तो क्या IMF भी पाकिस्तान को लोन देना नहीं चाहता? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि IMF को पता है जो हालत पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हो रही है, उनको लोन देना मतलब अपने पैसे पूरी तरह डुबाने के मुताबिक ही हो जाएंगे और इसलिए वो उनको लोन देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। कि IMF से कर्जा लेना हमारा कानूनी हक है। IMF हमें कर्जा देने से इनकार नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी शराइत को सख्त कर सकता है। नंबर 1। दूसरी है कि वो अगर हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अगर वो 30 जून तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, $2 अरब को उनको उन्होंने हमें देने हैं, $2.4 अरब। नहीं दे तो नहीं दे, हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें ये हक हासिल होगा कि हम दोबारा जून के बाद किसी वक्त फिर जाएं IMF के पास और हम कहें जनाब हमें $7 अरब का या उससे ज़्यादा रकम का कर्जा दें, 3 साल के लिए दें, तो उनको देना पड़ेगा। यानी अगर वो इस वक्त अमेरिका के इशारे पर किसी वजह से भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमने भी उनको मौका दिया है, हमारे आईनी झगड़े हैं, सियासी झगड़े हैं, पता नहीं चलता हुकूमत रहती है नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हंगामा आराई है, और तो हमने भी उनको मौका दिया है। ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड है और हमारा टैक्सों की वसूली जो है गिर गई, बजट खसारा हमारा बढ़ रहा है, उनको थोड़ा बहुत जवाब भी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हुकूमत के सामने 2 रास्ते हैं। हुकूमत बहुत यकीन भी नहीं है, इसलिए कि अगर वो बजट पेश करना पड़ता है उनको IMF के प्रोग्राम के मुताबिक, तो वो तो बड़ा सख्त बजट होगा, इलेक्शन ईयर भी शायद ये हो। तो हुकूमत भी ये सोच रही है कि अगर ये नहीं देते तो ना दें फिलहाल। अभी तो हम चीन हमारा दोस्त मुल्क है, वो समझता है कि मगरबी ताकतें और IMF पाकिस्तान को क्यों तंग कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को संभाल कुछ महीनों के लिए संभालेगा, फिर हम दोबारा बजट अपनी मर्जी का पेश करें। अभी आवाम को रिलीफ भी दे, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, हमारी वजीर मुमलिकत बड़े बराए ख़जाना जो हैं
उन्होंने ये कहा कि हम बजट में आवाम को रिलीफ देंगे और बड़ा रिलीफ देंगे। माशी नमू की क्या पोजीशन है, माशी तरक्की क्या पोजीशन है। देखिए, जो आज के हालात हैं वो हमें माशी तबाही की तरफ ऑलमोस्ट ले गए हैं। अब ये कहना कि माशी तबाही नहीं आई है, ये हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो ये और मगर मैं आपको जो बात, मैं वाहिद आदमी था पाकिस्तान में जो ये बात 2021 से, उस वक्त जबकि इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस वक्त से प्रिडिक्ट कर रहा था कि देखें आप लोग जो हैं वो लोगों को बिला वजह के लारे दे रहे हैं, इस मईशत के अंदर आपके सिस्टम में जान नहीं है और ये इस तरह नहीं चल सकती। मगर जो आपने सारे बातें की हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की है आपने, मगर जो बात आप समझ नहीं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 2% आबादी की ग्रोथ और माइनस की ग्रोथ है आपके साथ, और 45% की आपके पास इस वक्त इन्फ्लेशन है। तो मैं सिर्फ आपको ये शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि ना आपका इस वक्त आपका जो आपके खर्चाजात हैं उनकी जो वैल्यू है वो 57 खरब रुपए है, जिसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो आपका तमाम रेवेन्यू खा जाएगा। तो अब ये बात नहीं है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे किस तरह चलाना है। अब इस वक्त जो हमारे सामने सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान को बिल्कुल बॉटम लाइन की तबाही से कैसे बचाना है। तो मगर आप लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं उन बयानात को जो ये आपके पॉलिटिकल लोग देते रहते हैं या वज़ीर ख़ज़ाना देते रहते हैं। आप इस बात को रियलाइज़ करा करें कि इनके बस का काम नहीं है, ना कोई चीज़ इनके हाथ में है। पूछा गया जी वो रिलीफ क्या होगा? जी वो रिलीफ ये होगा कि हम बजट खसारे को कम करेंगे, और जब बजट खसारा कम करेंगे तो आगे चल के महंगाई जो है वो कम होगी। ये आवाम को रिलीफ है, इसको रिलीफ इसको नहीं कहते हैं। बजट खसारा कम कर सकते हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, तालीम का बजट आप कम कर दें, सेहत का बजट कम कर दें, वो भी रिलीफ, बजट खसारा कम हो जाएगा। रिलीफ तो वो होता है जिससे आवाम को कुछ फायदा हो, वो उन्होंने बता दिया। इसका मतलब ये कि हुकूमत ये सोच सकती है कि अगर हमें अच्छा बजट देना है अवामी मफाद में तो IMF के प्रोग्राम में फिलहाल जून तक तो IMF के झंझट में न जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर साहब आपने बताई। आपको पता है कि एक साल से जो हम रो पीट रहे हैं, मसलसल रो रहे हैं, पूरी कौम रो रही है, खून के आंसू रो रही है कि नीचे की तरफ जा रहा है। आज 300 पता नहीं कितने का हो गया डॉलर, उसका भी जिक्र कर दें। 80% जो इंडस्ट्री है वो बंद है, टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, जो यानी जिसका जिक्र करना कर लो। लेकिन अभी आप देख रहे थे पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे कौमी असम्बली में, आप वजीर आजम को देखें, ख्वाजा आजम को देखें, बाकियों को देखें, वो तो लगता है किसी मेले से आए ने और वाहिद इशू इको ही उन्होंने नजर च वो पिछे लगे ने। यानी उनको तो कोई नहीं लगता कि इकानमी कितने गई है, आम आदमी कितने मर रहा है, यानी कौन किस वक्त उसदे नाल की हो जाए। दिस इज नॉट देयर प्रॉब्लम जी। लोग खुदकुशियों पर आमादा हैं, लोगों का बुरा आशर है। सिर्फ अल्लाह पाक का फजल है कि इस दफ़ा गंदम की फसल स्लाइटली बेटर देन द रिसेंट पास्ट। वो अल्लाह की मेहरबानी है, उसका क्रेडिट इनको दे दें, किसी को दे दें। लेकिन ये एक बात है जो मेरे सामने आई।